तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एरर और अनसर्टेनिटी क्या होती है। हमने मेजरमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो मेजरमेंट जब भी होगी तो वहाँ पर एरर लाजमी आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने मेजरमेंट की है और वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ गई है। कुछ ना कुछ एरर उसमें लाजमी होगा। वो किसी भी वजह से हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, इसके अलावा किसी ह्यूमन बीइंग की वजह से हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फिजिकल मेजरमेंट होती है वो अनसर्टेन होती है और इम्प्रीसाइज होती है। वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, उसमें किसी ना किसी हद तक जो है वो एरर लाजमी होता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे हम। सेकेंडली ये कि हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हम सारे के सारे जो से एरर हैं वो हम रिमूव कर दें। इसके अलावा इसको छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये डॉक्टर बोलना है, इनको कहा जाता है कि लकड़ी के पीस की आप मेजरमेंट करें। तो इस पिक्चर में देखिए कि इन्होंने मेजरमेंट की है 95.4 मिलीमीटर। ये कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। फर्स्ट ये कि डॉक्टर साहब ने मीटर रॉड को उल्टा पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एरर आएगा, बहुत बड़ा एरर आएगा। इसके अलावा सेकेंडली ये कि डॉक्टर साहब ने जो मेजरमेंट कर रहे हैं लकड़ी के पीस की, उसको एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा वहाँ पर भी डिस्टेंस है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने उसे हैंड से पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर कुछ ना कुछ एरर आएगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक, डॉक्टर साहब उल्टी साइड के ऊपर बैठे हुए हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो एरर तो आएगा ही ना। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एरर और अनसर्टेनिटी क्या होती है। एरर और अनसर्टेनिटी को पढ़ने से पहले आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि एरर को करेक्ट किया जा सकता है लेकिन अनसर्टेनिटी को करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं एरर हमारे पास क्या है। एरर हमारे पास होता है डिफरेंस दो चीज़ों का, एक एक्चुअल वैल्यू और एक हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है, इसकी मेजर्ड जो इसकी थिकनेस है वो 5 मिलीमीटर है, लेट्स सपोज। लेकिन जब मैंने इसको मेजर्ड किया स्क्रू गेज के अंदर रख के तो मुझे 4 मिलीमीटर इसकी मिली। तो एक मेजर्ड एक जो मेरे पास एक्चुअल थी, उन दोनों का जब मैंने डिफरेंस किया तो मुझे 1 मिला, तो ये एरर था। तो देखा जाए तो एरर किसकी वजह से आया, इसकी तो हमारे पास 5 थी लेकिन ये एरर इसमें आया उस स्क्रू गेज की वजह से। मतलब स्क्रू गेज में हमारे पास एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो वो एरर हमारे पास 1 था। लेकिन इस एरर को रिमूव किया जा सकता है, यानी कि इसको करेक्ट किया जा सकता है। ये एरर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये एरर आते किस वजह से हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एरर आते किस वजह से हैं। अगर हमें वो पता चल गया तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। एरर हमारे पास 3 वजह से आते हैं। फर्स्ट, नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन की लापरवाही की वजह से हमारे पास आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बोना के केस में हमने देखा कि कितनी लापरवाही की जा रही थी और हमारे पास एरर आ जाते थे। तो उसको रिमूव किया जा सकता है अगर हम प्रॉपरली मेजरमेंट करें। सेकंड इनकी रीज़न होती है कि फॉल्टी ऑपरेटर्स, अगर आपका ऑपरेटर्स ठीक नहीं है उस वजह से ये आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज आपका ठीक ना नहीं था तो उस वजह से एरर आया था, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं ज़ीरो करेक्शन का, यानी कि आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि ज़ीरो एरर फाइंड करके तो उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको ज़ीरो करेक्शन का मेथड बोलते हैं। इसी तरह इम्प्रोप्रिएट मेथड अगर हमने यूज़ किया हो उस वजह से भी एरर आ सकता है, यानी प्रॉपरली मेथड ना यूज़ करें, प्रॉपरली टेक्निक ना यूज़ करें, उस वजह से भी हमारे पास एरर आ सकता है। तो इसको भी इजीली रिमूव किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर मेथड को फॉलो करें। तो ये एरर किस वजह से आता है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटी को भी हम एरर की ही तरह यहाँ पर डील करते हैं, लेकिन इसका उसके साथ कंपेयर करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि हमारे पास अनअवॉइडेबल एरर होता है जो लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो कहाँ तक करेक्ट वैल्यू देता है, उसके बाद की वैल्यूज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये मीटर रॉड है तो 1 मिलीमीटर तक तो ये करेक्ट वैल्यू देगा, उसके बाद अनसर्टेन है, यानी उसके बाद की ये वैल्यू नहीं दे सकता। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नहीं दे सकता तो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रू गेज को यूज़ करता हूँ तो उससे अनसर्टेनिटी को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेजरमेंट ली है रैंडम सी 2.10, तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़ीरो के बाद वाली कौन सी वैल्यू होगी, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ।
कि वो क्या होगी। मैंने कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उससे मुझे ये वाली वैल्यू भी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं हुई। मैं फिर आगे सोचने लग जाऊँगा कि 1 के बाद वाला कौन सा हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आएगा। अगर वो हमारे पास आता है तो फिर मैं नेक्स्ट आगे, फिर नेक्स्ट आगे, तो ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो इसी वजह से इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन के बारे में बात करता है कि वो कहाँ तक दुरुस्त वैल्यू दे सकता है। तो ये होती है हमारे पास अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास इसकी जो सी है वो रीज़न क्या होती है अनसर्टेनिटी की। 3 बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आती है। फर्स्ट, लिमिटेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसको कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक वो वैल्यू करेक्ट मेजर कर सकती है तो वहाँ तक ही हमारे पास रहेगी। मीटर एट 1 मिलीमीटर तक कर सकता है तो वहाँ पर ही रहेगा, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड बड़ी रीज़न है नेचुरल वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जी की वैल्यू ज़मीन के ऊपर कैलकुलेट करें और मून के ऊपर कैलकुलेट करें तो वो दोनों डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगी और वहाँ पर कुछ और होगी, तो कैलकुलेशन में एरर आएगा। इसी तरह इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस, किसी भी पर्सन की इम्परफेक्शन की वजह से भी हमारे पास जो सा वो एरर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, उसको भी रिमूव नहीं किया जा सकता। जो एक हमारे पास, जिस तरह हमारे पास डॉक्टर बोना के केस में था। तो ये 3 बड़ी हमारे पास रीज़न थी किसी भी अनसर्टेनिटी आने की। तो मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी को कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता।